हनुमान जी को लेके असुर मेघनाथ के साथ जैसे ही रावण के दरबार में आए हैं, क्या रावण की प्रभुता है। कर जोरे सुर दिशिब विनीता, हाथ जोड़ के खड़े हैं देवता, दिशाओं के दिग्पाल, इंद्र खड़ा है, जितने ही देवता। अब विचार करो, काल जिसकी कैद में है और 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा आदमी जिस ग्रह से भयभीत होता है वो है शनि महाराज। शनि महाराज को रावण ने उल्टा लटका रखा था लंका के तहखाने। काल जिसकी कैद में था। ब्रह्मा जी यज्ञ करते थे, यज्ञ भाग लेने आते। शंकर जी रोजाना कैलाश से अभिषेक करवाने आते। चेले के यहाँ चेला नहीं जाता, चेले के यहाँ गुरु जी आते। बताओ, इतनी जिसकी प्रभुता, इतना प्रभाव। लेकिन हनुमान जी आए, और आए कैसे कि सर्पों के बीच में जैसे गरुड़ संकोच रहित जाते हैं, कोई संकोच नहीं, क्योंकि गरुड़ को सर्पों से क्या डर मारा है। ऐसे जिम अगन मऊ गरुड़ असंका, हनुमान जी आए। हनुमान जी को देख के रावण कहने लगा, ये देखिए संवाद 2 हुए, राम जी के 2 दूत गए हैं रावण के पास। हनुमान जी बाद में जाए अंगद जी, तो कल हम आपको अंगद जी का संवाद सुनाएंगे। पर हनुमान जी के और अंगद जी के संवाद में अंतर है। कल जब अंगद जी का संवाद सुनाएंगे तब बताएंगे अंतर क्या है। अंगद किस रूप में गए और हनुमान जी किस रूप में गए। अब जैसे हनुमान जी गए तो रावण क्या कह रहा है, कलंकेश कवन ते कीसा, के बल गाल सी बन खीसा, कि दो श्रवण सुने ही नहीं मोई, देखूं अति असंक सठ दो। मारे निशिचर के अपराधा, कौसठ तुहिन प्राण के बाधा, कौसठ तुहिन प्राण के बाधा। अब देखिए समझे, रावण ने हनुमान जी को क्या कहा, कलंकेश कवन ते कीसा, होने बानर तू, और कई के बल बांधे बन खीसा, और किसके बल से तूने मेरे अशोक वाटिका का उजाड़ किया। की दो श्रवण सुने ही नहीं मोई, तूने मेरा नाम नहीं सुना कान से, तू जानता नहीं मेरे बारे में। रावण ने हनुमान जी को सठ का, देखूं अति असंक सठ तो ही, तुझे मैं डरता हुआ नहीं, असंक देख रहा हूं, तू जानता नहीं मेरे बारे में। और मारे निशितर की अपराध, असुरों को क्यों मारा, क्या अपराध किया तेरा उन्होंने। अब रावण ने जब प्रश्न जैसे किया है, तो जैसे रावण ने प्रश्न किया हनुमान जी ने उसी आधार पे उत्तर दिया। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि रावण ने क्या कहा, कलंकेश कवन ते कीसा, बानर तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, नहीं। हनुमान जी क्या कहने लगे, सुन रावण ब्रह्मा
जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सदत हरत दस सीसा, चाबल शीस धरत ससानना, अंडको समेत गिरिकानना, धरई जो दे विविध सुरताता, तुमसे सकन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जीवंगा, तेई समेत नपदल मद गंजा, कर दूषण त्रिसरा अरुबाली, पद सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश तेज तू चराचर धारी, दासु दूत में जाकरी हरियाणा प्रियना, दासु दूत में जाकरी हरियाणा प्रियना, हरियाणा प्रियना। रावण ने जैसे ही पूछा तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, पहले राम जी का क्या कहा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जो ब्रह्मांड की सबकी जो रचना करने वाले हैं, पाई जा सुबल विरचित माया, जिनके बल को पाके माया अपना कार्य करती है, और जा बल विरंची हरि ईसा, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश संसार का पालन सृजन और हरण करते हैं। दरही जो विविध देश श्रुत्राता, जो अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, किस लिए, तुमसे सटन सिखावन दाता, तुम जैसे सठों को सिखाने के लिए, और जिनके बल से शेष इस पृथ्वी को सर के ऊपर धारण करते हैं। और सुन, ये तो उस ब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया मैंने, लेकिन वो जब अब अवतार लिए वो उनका सुन ले, उन्होंने अवतार लिया, वो कौन है, हर को दंड कठिन जही भंजा, जिन्होंने शंकर जी के धनुष को भंग किया, और तेरे जैसे वहां खूब राजा थे, सबके मद का नाश किया। और तो और खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, खरदूषण त्रिसरा और बाली का जिन्होंने वध किया, जो बड़े बलशाली थे। जाके बल लवलेश से, जिनके लव निमेष बल से तूने पूरे चराचर को जीत के अपने आप को अहंकार में भर रखा है। मैं उनका दूत हूं जिनकी प्रिय नारियों को तू हरण करके लाया है। पूरा राम जी का निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूप का वर्णन कर परिचय दे के फिर हनुमान जी ने अंत में कहा, मैं उनका दूत हूं। अब ये किस प्रश्न का उत्तर है? कह लंकेश कवनते खीसा और के बल घालई बन खीसा। इस एक पंक्ति का उत्तर हनुमान जी ने इस रूप में दिया। अब हनुमान जी आगे कहने लगे, क्योंकि रावण ने कहा तूने मेरे बारे में सुना नहीं, की दो श्रवण सुने नहीं मोई,
तो हनुमान जी कहने लगे, जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई। रावण ने कहा कि दो श्रवण सुने ही नहीं मोई, मेरे बारे में नहीं जानता। तो हनुमान जी कहने लगे, हाँ जानता हूं। जाना हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सस बाऊ सन परिलराए, समर बाली सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसी बिहरा। हनुमान जी कहने लगे, मैं आपकी प्रभुता को जानता हूं, सहस्रबाहु से जो आपने युद्ध किया। सहस्रबाहु रावण शंकर पूजन कर रहा था, शिव पूजन कर रहा था नदी के किनारे, और सहस्रबाहु उससे थोड़ा दूर नदी में अपनी रानियों के साथ में स्नान कर रहा था। तो नदी में अकटेलिया कर रहा था। देखिए, आम नदी में स्विमिंग पूल में आप पानी के अंदर खेल सकते हैं, अटकेलियां कर सकते हैं, लेकिन कभी हम देखते हैं लोग गंगा मैया में भी स्नान करने आते हैं, तो उनमें भी उनको वो नहीं है कि यहाँ हम ऐसे कैसे स्नान करें। थोड़ा बहुत तो विवेक रखना चाहिए। हाँ, आप देखिए, पति पत्नी दोनों गंगा में स्नान करें, हाथ पकड़ के डुबकी लगाएं और मां गंगा से प्रार्थना करें कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, और उससे भी ज्यादा अगर हो तो गंगा से प्रार्थना करें कि पुनः जन्म हो तो मां हमारा संग रहे। ये तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे पानी उछालना, मस्ती करना, ये गंगा मैया में ये कहां तक का महाराज। गंगा में स्नान करने आते हो, इस पवित्र जल में, इस पवित्र जल की महत्ता तो देखो। स्नान करो, सूर्य को अर्घ्य दो, अपने पितरों का तर्पण करो। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें स्नान करने का ये अवसर मिल रहा है। बाकी आज से आपकी 8-10 पीढ़ी तो महाराज उनकी अस्थियां भी यहाँ नहीं आ पा रही थी। आपको क्या उस जो जीवित तो क्या है। मारवाड़ में तो बड़े रोना महाराज हाडका है नहीं, खेड़ी और मत पड़िया रहे होता। सीधी सी बात कह रहा हूं मैं। आज से 100 वर्ष पहले जब कोई संसार से चला जाता तो कहां पैसे थे, कहां साधन थे जो यहाँ हरिद्वार तक आ जाते थे। गांव में जब बहुत से लोग संसार से चले जाते तो सबकी अस्थियां इकट्ठी करके माटी के कुल्हड़ में रखे हुए रखते थे और किसी पेड़ की खो में रख देते थे। और जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती थी तब किसी शब्द ने गांव के मिलके एक आध गांव का कोई व्यक्ति और पंडित जी को साथ में देके सबकी अस्थियों को इकट्ठा करके गाड़ी में रख के, बैलगाड़ी का साधन से बैलगाड़ी में लेके आते और आके गंगा जी में प्रवाहित करके चले जाते। और ये जरूरी नहीं है, और वो भी कोई जरूरी नहीं। एक सच घटना बताऊं आपको, जोधपुर जिले की फलोदी के पास एक गांव की है, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो वहां के लोग भी सुनते हैं। ये सत्य घटना। एक नारी को भूतनी लग गई। भूतनी लगी, एक पुरानी बात है, कोई 30-40 साल पहले की। तो भूतनी लगी, ये सत्य घटना। भूतनी लगी तो किसी पंडित को बुलाया, कोई झाड़ी घर को, कोई कि भाई इसकी भूतनी निकालो, भूतनी को निकालो। तो भूतनी को कहा निकल, के नहीं निकलूंगी। तो क्यों, क्या चाहिए? कि मैंने गंगा जी डालो, गंगा जी डाल। तो कि अब गंगा जी लेके कौन जाए? गांव के लोग बेचारे कभी गंगा जी को देखा ही नहीं, गंगा जी लेके कैसे कौन जाए? तो कहा ऐसे करते हैं कि पंडित जी को भेज देते हैं। तो पंडित जी को कहा आपके आने जाने का किराया भाड़ा, आपकी दक्षिणा खर्चा सब दे देंगे, आप जाके इसको गंगा जी में प्रवाहित करके आओ। तो जो
करना था वो सब टोटका किया और डब्बा तैयार करके दिया कि इसको ले जाके दे दो। पंडित जी को हरिद्वार के आने जाने का किराया बढ़ा दिया, सब कुछ। पंडित जी क्या थोड़े ऐसे ही थे, पंडित जी वहां से निकले जरूर, लेकिन गंगा जी नहीं आए। वहां से निकले, कौलायत जी में ही उनको डाल के अपने चले गए। 4 दिन जो पैसे थे लड्डू खाए और घर आ गए। वापस उन पहुंचे तो कहा क्या डाला है गंगा जी में? क्या हाँ। कि पक्का? कहा अब 2 महीने हुए कि वो तो किसी और को जाके लग गई। फिर लगी तो आया भूत निकालने वाला, पूछा कौन है तू? वही नाम। अरे तो तूने तो कहा था ना कि मुझे गंगा जी में भेज दो, मैं चली जाऊंगी, आऊंगी नहीं। वो कहने लगी मुझे गंगा जी लेगा ही नहीं कोई। लेगा नहीं? कैसे नहीं ले गए? बुलाओ पंडित जी को। अब पंडित जी को बुलाया, आए पंडित जी। पंडित जी को कहा आप गंगा जी गए नहीं थे उसको लेके? क्या हाँ न हम गए थे, जाके लेके आए, पहुंचा के आए। तो ये कह रही है न कहा मैं, मेरे को गंगा जी लेके ही नहीं गए। तो पंडित जी के सामने उस पूछा भोपे ने, क्यों? ये पंडित जी कह रहे हैं ना कि गंगा जी में मैं तो इसको छोड़ के आया। ये गंगा जी में नहीं छोड़ के आया, ये तो कोलायत ही छोड़ के आया। तो पंडित जी ने कहा कोलायत से तू वापस इधर आई तो कोलायत से हरिद्वार क्यों ना गई? वापस इधर आई तो वहां क्यों ना गई? तो महाराज सत्य बात है, नहीं मौका मिलता था। कहां हमारे पूर्वजों को इतना मौका मिला कि गंगा जी में आके उनकी अस्थियां ही प्रवाहित करने का मौका नहीं मिलता था। और हम लोग यहाँ आते हैं, हमें ये अवसर मिलता है, ये साधन है। बड़े सुंदर काल में जन्मे हैं कि गंगा मैया के नित्य दर्शन का अवसर। देखिए 4 घंटे में कितनी बार दर्शन होता है। मैं मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूं कि 4 घंटे कथा गाता हूं, 4 घंटे गंगा मैया के दर्शन करते करते कथा गाता हूं। ये ऐसा कहाँ मौका मिलता है। और मेरा स्वभाव ऐसा ही, मैं कथा गाता हूं तो मेरा मुंह इधर ही रहता है। तो इधर रहता हूं तो नजर गंगा मैया पे पड़ती है। और हम जब यहां आते हैं और उस ब्रह्म जल का अगर हम अपमान करते हैं, ये गलत है। अटकेलियां नहीं करनी चाहिए। गंगा मैया, आप स्विमिंग पूल में जो नहाते हो वैसे गंगा में मत ना हो है। वो अगर आपको अटकेलियां करनी है तो स्विमिंग पूल में करो, कहीं तालाब में जाके करो, यहाँ श्रद्धा और भाव से ना हो। पर आते हैं तीर्थ की मर्यादा होती है, और तीर्थों की जब मर्यादा धीरे धीरे खत्म हो गई तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सरसबाहु अटकेलियां कर रहा था अपनी रानियों के साथ। तो 1000 भुजाएं, तो जैसे भुजाओं से ऐसे नदी के पानी के प्रवाह को रोका तो पानी रुका। अब पानी रुका तो प्रवाह कम हुआ, और जैसे उसने हाथ ऊपर किए तो पानी एकदम से गति से छूटा, और छूटा तो रावण नदी के किनारे बैठे पूजा कर रहा था। रावण की पूजा सामग्री सब की सब बह गई, और रावण को क्रोध आया। आके देखा तो सरसबाहु को देखा और सरसबाहु से युद्ध किया। तो सरसबाहु ने रावण को मारा और पकड़ के ले जाके अपने घोड़े की घुड़साल में बांध दिया। फिर वहां से पुलिस जी छुड़वा के लाए। तो एक कथा बड़ी लंबी है। बलि की युद्ध करने गया, वहां पे भी बांध दिया, वहां से भी फिर छुड़वा के लाए। तो हनुमान जी कहने लगे तेरा सरसबाहु से युद्ध, बलि से युद्ध मैं जानता हूं। हाँ, तूने बाली से युद्ध किया, इशारा ही किया, कहा नहीं। और जैसे हनुमान जी ने इशारा किया तो रावण हनुमान जी की बात को सब तक न पहुंच, इसलिए ठाका लगा के हंसने लगा। हंसने लगा।
अब ये रावण ने कहा की दो श्रवण सुने नहीं मोई, तो हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूं तुम कौन हो। फिर रावण ने तीसरा प्रश्न किया था कि मारे निश्चर कई अपराधा, और तूने वाटिका क्यों उजाड़ी? तो हनुमान जी कहने लगे खाए सी फल प्रभु लागी भूखा, खाए सी फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव थे तोरे मुरुगा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोई को मारंग गामी, मारहि मोई को मारंग गामी, जिन मोई मारे प्रेम मारे, तेई पर बांधूं तनय तुम्हारे, तेई पर बांधूं तनय तुम्हारे, मोई न कछु बांधे करी लाजा, करन चाहूं निज प्रभु कर काजा, करन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहने लगे खाए से फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी इसलिए फल खाया, और कपि स्वभाव थे तोरु का, बानर का स्वभाव है तोड़ने का, इसलिए तोड़ दिया। और मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोई मारा तिन में मारे, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, और तेई पर बांधे तने तुम्हारे, और उस पे तुम्हारा पुत्र मुझे बांध के ले आया। पर एक बात ध्यान रखें, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोई कुमारग गामी, अपना शरीर सबको प्रिय लगता है, और तुम्हारे पुत्र ने मुझे मारा तो उसको मैंने मार दिया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। हाँ तुम ये सोचते होगे कि मैं यहां बंधा हुआ खड़ा हूं तो मोई न कछु बांधे कर लाजा, करन चाहूं निज प्रभु कर काजा। देखिए इस पंक्ति को समझें, हम भगवान का भजन करेंगे या कुछ सत्कर्म करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया हमारी निंदा करेगी, लोग कटाक्ष करेंगे, तो इस पंक्ति को हमेशा याद रखें। मोई न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। दुनिया कोई कुछ कहे लेकिन मुझे मेरे प्रभु का कार्य करना है, बस मुझे कोई कुछ कहे। और ये संसार का नियम है महाराज। लोग कहते हैं कटाक्ष करेंगे, और जितना कटाक्ष करें उतना अच्छा है, उतना अच्छा है जितना कटाक्ष करें। इसलिए रोटीराम जी मैं तो कई बार कहता हूं
जीवन के अंतिम समय में जब हमारा अंतिम निर्वाण का समय हो, उस समय परिवार के सभी जनों को दूर कर देना चाहिए। पास में बेटा, बहू, पुत्र, पुत्र कोई नहीं होना चाहिए शरीर छोड़ के समय, क्योंकि जब अंतिम समय होता है तो मन उनमें रहेगा, और मन उनमें रहेगा समझ गए ना। इसलिए देखिए हमारे कितनी सुंदर व्यवस्था है ऋषियों मुनियों ने बना रखी है। जीवन की तीसरी अवस्था प्रारंभ होते तो वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, यानी संसार के सब कामों से छोड़ दो। 50 की उम्र के बाद में गृह कार्यों को छोड़ देना चाहिए, और जब 75 के हो जाएं तो मन से अन्यास हो जाओ, यानी सन्यासी बन जाओ। फिर तो किसी में कोई प्रकार का मन ना रहे, फिर तो मन को पूर्ण रूप से हटा लो, फिर तो मन एक ही रहे और वो हरि चरणों में बस। इसलिए ऋषियों के आश्रमों में दंपति जाते थे, मनु शत्रुपा गए, राजा लोग, बड़े बड़े सेठ साहूकार जीवन की चौथी अवस्था में घर को छोड़ के, घर से दूर वीरान जंगल में आश्रम में जाके रहते थे, क्योंकि आसक्ति कम हो। तीर्थ पे निवास करते थे। उससे क्या होगा, परिवार के साथ रहोगे तो आसक्ति ज्यादा रहेगी, और परिवार से दूर आके तीर्थ पे रहोगे तो मन भजन में ही लगा रहेगा। और देखिए जिसके पास ज्यादा समय तक साथ रहते हो तो प्रेम ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर होते हो तो प्रेम कम होता है, ये भी ध्यान रखें। तो भगवान के साथ ज्यादा रहोगे तो प्रेम भगवान से ज्यादा होगा, और संसार के साथ ज्यादा रहोगे तो प्रेम संसार से ज्यादा होगा, ये नियम है। इसलिए कोई कहे तो दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ी परमात्मा की कृपा है, क्योंकि भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। और अगर आप करोगे तो दुनिया कटाक्ष करेगी। और उस समय हनुमान जी की इस बात को याद रखना हमेशा, मोई न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं अपने प्रभु का कार्य करना है, मुझे बधे का कोई लाज नहीं। हनुमान जी कहने लगे मैंने अपना परिचय दे दिया, तूने जो जो पूछा वो सब उत्तर दिया, लेकिन अब तुम मेरी सुनो। कहने लगे बिनती कराऊं जोरी कर बिनती कराऊं जोरी कर राम, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। जाके डर अति काल डराई, जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाए, दासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। मोरे कहे जानकी दीजे, राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका
लंका अचल राज तुम करऊं, लंका अचल राज तुम करऊं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारे त्याग मद मोहा। बस नहीं न नहीं सुह सुरारे, सब भूषण भूषित नर नारी। सुन दस कंटक पनरोपी, विमुखन राम त्रता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोई, सकहि न राखी राम कर द्रोही। सकहि न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी कहने लगे विनती करहूं जोरी कर रावण, रावण में हाथ जोड़ के तुमको विनती प्रार्थना करता हूं, सुनो मान तज मोर सिखावन। मेरी सिख को सुन, थोड़ा मान को निकाल के मेरी बात को सुन। मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल को देख के विचार करके कहता हूं कि तेरा कल्याण यही है कि मन का अहंकार त्याग के भगवान का भजन कर। क्योंकि रावण जिनके डर से काल डरता है, काल भी जिनके डर से डरता है, और जो सुर असुर चराचर को खाता है कौन? काल। उस वो काल भी जिनके डर से डरता है, तासों बैर कबू नहीं कीजे, उनसे वैर करना अच्छा नहीं है। और मेरा मानो मोरे कहे जान की दीजिए, मेरे कहने से सीता जी को प्रभु को सौंप दें। जाके क्षमा मांगोगे, माफी मांगोगे तो शरण गए प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को भूल के तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना रावण, राम चरण पंकज उर धरहूं और लंका अचल राज तुम करो। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके इस लंका का अचल राज करो, तुम्हें कोई यहां से नहीं हटाने वाला। एक ध्यान रखना रावण, राम बिना राम नाम बिनु गिरा न सोहा, ये वाणी है, जीव है, और इससे अगर राम जी का नाम नहीं निकलता है, राम नाम अगर नहीं निकलता है तो फिर इस वाणी का कोई महत्व नहीं, कोई अर्थ नहीं। चाहे कितने भी आभूषण पहन लो, पर कपड़े नहीं पहने हुए बसनहीन नहीं सोह सुरारी, तो वो गहने सुंदर नहीं दिखेंगे। कपड़ों के ऊपर गहने सुंदर दिखते हैं, ऐसे सीधे गहने पहने हुए सुंदर नहीं दिखते। इसलिए सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, हे दसकंठ हे रावण, मैं तुम्हें एक बार पुनः कहूंगा कि विमुख राम त्राता नहीं कोपी। राम जी के विमुख हो गए और राम जी के त्रास से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे शंकर सहस विष्णु अज तो ही। शंकर शीश, सहस कहो, सहस यानी
शेष भगवान। शंकर सहस विष्णु अज अज यानी ब्रह्मा जी, विष्णु ब्रह्मा शंकर, कोई भी तुम्हें आश्रय नहीं देगा राम जी के विमुख होने के बाद में। सके ने राखी राम कर द्रोही, राम जी के द्रोही को कोई भी आश्रय नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू राम जी की शरण में चला जा। और जब हनुमान जी ने रावण के हित की बात कही, लेकिन हित की बात सुनते ही रावण क्रोध में भर के कहने लगा, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला मई कपि पर गुरज्ञान, मृत्यु निकट आई खल धोई, लागे सी अधम सिकावन मोई, उल्टा होए कहन माना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता, हनुमान जी ने जो ही कहा, बोला बिहसी महाअभिमानी, ठाका लगा के हंस के रावण कहने लगा, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, ओहो हमें तो बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, और वही वानर रूप में। लगता है मृत्यु निकट आई खल तोई, तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, देख तेरे पास में मृत्यु खड़ी है, और लागे सी अदम सिखावन वो, और मुझे सिखा रहा है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल मृत्यु मेरे पास खड़ी है, पर देख तुझे रही है। रावण ने कहा, तो फिर मुझे देख रही है तो तेरे पास क्यों खड़ी है? तो मेरे पास तो इसलिए खड़ी है कि कह रही है कि रावण का काम अभी तमाम कर दूं, कि कब करूं बोलो, मुझे तो पूछने आई है, इसलिए मेरे उल्टा कहीं हनुमाना। हनुमान जी के कहने लगे, उल्टा हो इसका हनुमान। हनुमान जी कह रहे उल्टा है, मृत्यु तेरी आई है, मुझे तो पूछने आई है कि अभी रावण का काम तमाम कर दूं या अभी थोड़ा समय है। मेरे पास जरूर खड़ी, पर देख तुझे रही है। और जैसे ही हनुमान जी ने ये कहा, सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बहुत क्रोध में भर के, बैगिन हरो मूड कर प्राणा, इस मूड के तुरंत प्राण हरो। और सुनत निशाचर मारन धाई, सुनते ही असुर दौड़े मारने को। हनुमान जी निष्फिक्र खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा, जो मारने वाला भेजेगा तो बचाने वाले ही आएंगे। माता जानकी के लिए मनोदरी के रूप में साथ थी, तो मेरे लिए कोई न कोई आएगा। और जो ही असुर दौड़ ही रहे थे मारने को, और उसी समय विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी ने आके कहा, नीति विरोध न मार ही दूता, नीति के विरोध दूत को ना मारिए।
तो क्या करना चाहिए? तो कि अगर दूत ने कुछ गलत किया, ज्यादा ही है, तो कुछ सजा दे दो, कुछ दंड दे के भेजो। तो क्या करे दंड? कि अंग भंग करके भेज दो। अब हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग करने का कार्य अगर रावण को बहन की याद आ गई, सुरफनखा की, तो कहेंगे कि नाक कान काट दो, तो कहेंगे जोर गए नाक कान कटवा के आए। हनुमान जी ने और जैसे का अंग भंग करना, तो हनुमान जी अपनी पूंछ को पकड़ के बार बार ऐसे करें, ऐसे करें, नाक काट देना, कान काट देना, पर हमारी पूंछ के हाथ मत लगाना। नाक काटना, कान काटना, हमारी पूंछ के हाथ मत लगाना। और जो ही हनुमान जी बार बार पूंछ को चूमते हैं और पास में खड़े असुर कहने, कपि के ममता पूंछ पर। इस कपि को पूंछ पे प्रेम है। सबने समझा के कहा तो क्या करना चाहिए कि तेल बोरी पटबाद पुन पावक देहु लगाए, कपड़ा बांध के तेल लगा के और आग लगा दो, बस ये कर। अब जो ही कहा, रावण ने आज्ञा दी, जाओ वानर के पूंछ के ऊपर कपड़ा लगा के तेल लगा के आग लगानी। अब रावण ने क्या कहा? तेल लगाना। राक्षसों ने क्या किया? कपड़ा लगाया और घी लगाया। अब देखिए पंक्ति को देखिए, गोस्वामी जी ने कहा लिखा, राहन नगर बसन घत, फिर कहा तेल, कपड़ा राना, घी राना। तो जाके कहा रावण से, महाराज घी खत्म होगा। रावण ने कहा, मूर्ख को घी लगाने का किसने कहा था? मैंने तो कहा था तेल लगाने का। तो महाराज हमने घी लगा दिया, तो अब तेल भी लगा दो। रान नगन नगर बसन घृत तेला, न तो घी है, न कपड़ा है और न तेल। अब लोग कह रहे लाओ लाओ लाओ, दूसरा के क्या ले आओ? अरे इधर लेके आ, कपड़े लेके आ, घी लेके आ, पूंछ के लगाते। क्यों लेके आऊं? मेरे घर के आगे से भी तो पूंछ जा रही है। बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। हनुमान जी ने पूंछ इतनी बढ़ाई कि पूरे नगर में फैल गई और सभी अपने अपने घर के बाहर खड़े कपड़े लपेट रहे हैं पूंछ पे और घी और तेल लगा रहे हैं। पर असुर लोगों को बड़ा आनंद है। बाजे ढोल दे सब तारे, बाजे ढोल दे सब तारे, बाजे ढोल दे सब तारे, नगर फेर पुन पूंछ पधारे, ये नगर फेर पर पूंछ पधारे। पावक जरत देखी अनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। निमुख चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारे। दात्मा तहाँ करे पुकारी, भी अवसर को हम उबारे। हम जो काय कप नहीं होए, वानर रूप धरे सुर कोए। साध अवज्ञा कर पल ऐसा, करे नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर मिसय कमाई, एक विभीषण कर ग्रहनाई। पूंछ पे सब कपड़ा तेल घी लगा के जैसे ही आग लगाई, अब हनुमान जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई। एक एक घर पे जाके घर को आग लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को किसी ने कहा
कि आप ये कूद कूद की एक एक जगह आग क्यों लगा रहे हो? हनुमान जी ने कहा जिस जिसके घर से जितना जितना चंदा आया प्रसाद भी तो देना पड़ेगा भाई। कपड़े का, घी के तेल का चंदा आया तो प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। अब सबके घर से आया था, एक विभीषण जी के घर से नहीं आया था, तो विभीषण जी को प्रसाद भी नहीं मिला। अब लोग ढोल बजा रहे थे, ताली दे रहे थे और नाच रहे थे, अब बड़ा आनंद आएगा। पर जैसे ही आग लगी, जलने लगी लंका धू धू करके, तो जो पहले नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, वही अब कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था ये बानर नहीं है, कोई देवता बानर बन के आया है, अब कोई तो कुछ तो करो। अब नगर को जलते देखा, लंका को, रावण ने क्रोध करके इंद्र को कहा पानी बरसाओ, पर इंद्र पानी की जगह घी और तेल की वर्षा कर रहा है। 49 जो पवन है वो सब पवन गति से चल रहे, और लंका में इतनी आग बढ़ी, इतनी आग बढ़ी, चारों तरफ हाहाकार, जरा ही नगर अनाथ कर जैसा। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलट पुलट किया। और कहते हैं कि जैसे ही लंका को ऐसे उल्टा तो तहखाने में नीचे शनि भगवान उल्टे लटके थे। हनुमान जी ने कहा आप कौन है? शनिदेव ने कहा हम शनिदेव हैं। हनुमान जी ने कहा तो यहाँ क्या कर रहे हो? रावण को लगने आए थे, तो रावण ने यहाँ कैद कर दिया। हनुमान जी ने कहा तो अगर आप हमको मुक्त करो तो बड़ी कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा मुक्त करूं, पर तुम कर क्या सकते हो? शनिदेव ने कहा मैं जिस पे नजर डालूंगा वहां काला ही काला कर दूंगा। हनुमान जी कहा हमको तो मत देखना। हाँ ये लंका जैसे जल रही है, जैसे चमक रही है, तो एक काम करो, तुम लंका पे नजर डालोगे तो काली हो जाएगी। कहा? हनुमान जी ने शनि भगवान को खोला, मुक्त किया, और जिधर नजर डाली पूरी लंका काली हो गई। बाद में पुनः रावण ठीक करवाया था, ध्यान रखिएगा, ये पूरा स्पष्ट लेख है। और शनि को मुक्त करते शनि भगवान ने हनुमान जी से कहा आपने हमें बंधन से मुक्त किया हनुमान जी, मैं आज आपको वचन देता हूं कि आपका जो आश्रय ले लेगा, आपका जो भक्त होगा, उस पे मेरी कभी कोप दृष्टि नहीं पड़ेगी। तब से जब भी कभी शनि की दशा आती है तो पंडित लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो। बस हनुमान जी की पूजा करने का कारण यही है, इसलिए शनिवार को भी हनुमान जी को पूजते हैं और मंगलवार को भी पूजते हैं। पूरी लंका को जला के, पूंछ को बुझा के सीता जी के पास आए। आके हनुमान जी ने कहा मात मोई दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मां मुझे कुछ चिन्ह दीजिए जैसे राम जी ने मुझे दिया। सीता जी कहने लगी लंक जला के, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछे तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछे तुम्हारी। लंक जला के जल भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछे तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछे तुम्हारी। कौन सजा दुराजेस भरा हसी, पूछती है मिथिलेश कुमारी। कौन सजा राजेश भरा हसी, पूछत है मिथिलेश कुमारी। कपी आगे पीछे पूछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन है,
श्री राम के पीछे पूछ हमारी, वानर को भला पूछता कौन है, राम के पीछे पूछे हमारे। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारे। जानकी जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने लंका को जलाया, तुम्हारी पूंछ जली नहीं। हनुमान जी ने कहा, मां पूंछ जलती कैसे? क्यों? कैसे जलती? जहां आप बैठी हो, जहां मां विराजित हो, तो वहां उस बालक को कुछ हो सकता है? सीता जी ने कहा, हम समझे नहीं। प्रभु पद हिय धरी अनल समाने, भगवान के चरण को हृदय में रख के आप अग्नि में समा गई। और आपने मुझे क्या कहा? प्रभु पद चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो मैंने भी प्रभु के चरण को हृदय में धारण किया, और आग में आप थी, इसलिए फिर मुझे जला कौन सकता था? इसलिए कौन जला सकता था? तो लंका को तुमने जलाया? हनुमान जी ने कहा, ना मां, मैंने नहीं जलाया। तो लंका को किसने जलाया? हनुमान जी कहने लगे, मां, लंका को आपके संताप ने जलाया, और लंका को रावण के पाप ने जलाया, और लंका को मेरे बाप ने जलाया। हनुमान जी के बाप को पवन, हवा से तो जली लंका। मात मोही दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। जानकी जी की आंखें भर आई। सियाजू कहने लगी, अरे हनुमत प्यारे, कहना प्रभु से जा। ए हनुमत प्यारे, कहना प्रभु से जा। ए सीता तुम्हारी देख रही है का, ए सीता तुम्हारी देख रही है रा। ए हनुमत प्यारे, कहना प्रभु से जाए। हनुमत प्यारे, कहना प्रभु से जाए। ये सीता तुम्हारी देख रही है, हाँ सीता तुम्हारी देख रही है रा। मेरी तरफ से कहना इतना, मेरी तरफ से कहना इतना। भूल गए जैसे मैं कोई सपना, भूल गए जैसे मैं कोई सपना। मेरी तरफ से कहना इतना, मेरी तरफ से कहना इतना। भूल गए जैसे मैं कोई सपना, भूल गए जैसे मैं कोई सपना। ऐसा हमने क्या तो किया अपराध, ऐसा हमने क्या तो किया अपराध। सीता तुम्हारी देख रही है रा। ये सीता तुम्हारी देख रही है रा। हरि हनुमत प्यारे, कहना प्रभु से जा। ये हनुमत प्यारे, कहना प्रभु से जा। ये सीता तुम्हारी देख रही है रा। ये सीता तुम्हारी देख रही है रा।
दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, मास दिवस महु नाथन आवा, मास दिवस महु नाथन आवा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, नैया मेरी डूब रही मझधार, नैया मोरी डूब रही मझधार, सीता तुम्हारी देख रही हैरान, हे हनुमत प्यारे देख रही है रात। हरे हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जा, हे हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जा, हे सीता तुम्हारी देख रही है रात, हे सीता तुम्हारी देख रही है रात। कह हनुमंत सुनो मेरी माता, कह हनुमंत सुनो मोरी माता, प्रभु लेकर जल्दी में आता, 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 मुरली के प्रभु सबके है रखवार, मुरली के प्रभु सबके है रखवार, सीता तुम्हारी देख रही है रात, हे सीता तुम्हारी देख रही है रात। हरि हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जाय, हनुमत प्यारे कहना प्रभु से जा, सीता तुम्हारी देख रही है रात, हे सीता तुम्हारी देख रही है रात। जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम जा रहे हो, मेरे लिए तो वही वापस दिन और रात, पर इतना कहती हूं भगवान से जाके कहना कि 1 महीने के अंदर आप नहीं आए तो फिर आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। प्रणाम करके बताया है, इस तरीके से मेरा प्रभु को प्रणाम करना, और चूड़ामणि दी है। हनुमान जी चूड़ामणि लेके वहां से ऐसी एक गर्जना की है कि उस गर्जना की आवाज से सभी राक्षसियों के गर्भपात हो गए महाराज, और उस किनारे आए।